हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्स हेयर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं हूँ डॉक्टर राजश्री ग्रोवर। नॉर्मली मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मैं डॉक्टर राजश्री की तरह आई हूँ इस वीडियो में, स्ट्रेट फ्रॉम द सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं यहाँ पे रेडियोलॉजी की रेजिडेंसी कर रही हूँ। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि नीट पीजी जो कि 15 जून को होने वाला था, इट गॉट पोस्टपोन्ड एट द एंड मोमेंट, हमेशा की तरह। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले मेरा मार्च में था, फिर मेरा जून में था, फिर मेरा एग्जाम जाके अगस्त में हुआ था। एंड सेम हैपेंड दिस ईयर ऑल्सो। पहले जून में एग्जाम था, अब अगस्त में है। तो इस टाइम पे ना बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है। मतलब जीटी स्कोर स्टक था। मैंने इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप लोग अपनी क्वेरीज रेज करो और मैं उनका आंसर दूँ। तो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट दैट। एंड तक जरूर देखना, यू विल श्योरली गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो कि सबका ही होता है वो ये है कि मेरा फर्स्ट जीटी स्कोर क्या था एंड देन व्हाट वाज माय जीटी स्कोर जर्नी। तो जो पहला जीटी मैंने दिया था, मिड सिलेबस ही, बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी तब तक। तो मैंने नीट दिया था लास्ट ईयर का, जो कि हमारे से 1 साल पहले आया था पेपर, विच वॉज कंपैरेटिवली ईजी। तो मैंने वो दिया था। उसमें मेरे 116 क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट टाइम में। नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करी थी कि यार मैं 100 क्वेश्चन बस क्रॉस कर लूँ कैसे भी, बट 116 थे एंड इट वॉज गुड, अ डिसेंट स्कोर। तो मेरा स्टार्ट अच्छा रहा था। देन आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे करके और दिए टेस्ट। तो 120, 125, 120 इस पे ही मतलब मैं रहती थी मोस्टली। देन कभी कभी गिर भी जाता था, 110 तक पहुंच जाता था। कोई INS सेट का आया तो 110, 115 भी गया बीच में। फिर करते 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 आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर 130s पे आया, फिर 133, 135 पे स्टक हो गया था। मतलब इट्स लाइक एक उस पर आप स्टिक कर जाते हो जब तक आप अगला एक बहुत मेजर माइलस्टोन अचीव नहीं करते, तो उस पर आप स्टक रहते हो। देन बिल्कुल लास्ट के दिनों में 140 वॉज माई लाइक, इतना तो हो ही जाता है। उसके बाद कुछ बहुत अच्छा हो गया तो 171 तक। माई मैक्सिमम स्कोर वॉज 171 वंस, जो कि प्रीवियस ईयर का टेस्ट था। तो 171 उसमें मेरा आया था। और मेरे मॉक टेस्ट में 156 क्वेश्चन सही थे। तो दिस वॉज लाइक माई जर्नी। इट वॉज नॉट फिक्स। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा ही अच्छा कर रही थी। कभी कभी मैं एकदम से बीच में गिर जाती थी, कभी कभी मैं इतना अच्छा कर देती थी कि मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं होता था। इट इज लाइक दैट ओनली फॉर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट इज स्कोर इज स्टक ऑन 120, 130, नॉट एबल टू इम्प्रूव, और लास्ट के 2 महीने रह रहे हैं। तो इसका यही है कि यार देखो, सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज जीटी का रिविजन। जो जीटी दे रहे हो उसका रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। कभी कभी सिर्फ हम गलत गलत चीज़ें देख लेते हैं, सही जो कर गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम तुक्के में सही कर रहे होते हैं टेस्ट देते हुए, बट उन चीज़ों को भी दोबारा से देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम कहीं ना कहीं वहाँ लैक कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो चीज़ें बार बार गलत हो रही हैं उन्हें देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम हर बार कंफ्यूज हो रहे हो, हर बार गलत कर रहे हो। उन्हें एक जगह चाहे लिख लो, इससे मेजर इंप्रूवमेंट मिलेगा। और एक ही सेट ऑफ सिलेबस को बार बार रिवाइज करो, रादर देन सर्चिंग फॉर थिंग्स कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, टाइम है तो ये भी कर लूँ। उसके बजाय ये करो कि जो चीज़ तुम हमेशा से पढ़ते आ रहे हो उसी को बार बार पढ़ के रट डालो, ताकि अगर उसमें से कुछ आए तो तुम्हारा कभी गलत ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं की है, वाज बिजी इन इंटर्नशिप बट नाउ द एग्जाम इज डिलेड, व्हाट टू डू। आई नो जब तक नीट नहीं हो जाता, अगर आप नेक्स्ट नीट का टारगेट लेके चल रहे हो, तो जब तक नीट नहीं होता तब तक वो सिंसेरिटी नहीं आती कि यार अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी तो इस बार का ही नहीं हुआ, और 2 महीने 3 महीने में आप इस बार की तैयारी भी नहीं कर सकते। सो फॉर दैट आई हैव यू कवर्ड। आई केम अक्रॉस द प्रेप लैडर ऐप। प्रेप लैडर का X वर्जन, नया वर्जन आया है, जिसमें यू विल गेट एवरीथिंग कवर्ड जो आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए चाहिए। फिर चाहे आपको नीट पीजी की तैयारी करनी हो या MBBS में किसी भी ईयर में आपको तैयारी करनी हो, दिस ऐप हैज इट ऑल। इट हैज इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एंड टिल नाउ आई थिंक इट इज द बेस्ट इन मार्केट। तो प्रेप लैडर का जो X वर्जन है उसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंग्लिश में ऑडियो कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो यू कैन यूज दैट टॉगल ऑप्शन ऑल्सो। ये शायद ओनली प्लेटफॉर्म है जिसपे ये ऑप्शन है। एंड सेकेंडली, दे टीच यू विद 3D मॉडल्स, दे शो यू रियल टाइम केसेस, और एनिमेशन के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू दे ट्राई टू टीच यू मोर क्लिनिकली, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद रहे। सो बी इट रैपिड रिविजन वीडियोज़, बी इट question modules, be it tests, everything you got it covered from this app. For example, दीपक मारवा सर मेडिसिन बहुत अच्छी पढ़ाते हैं उस पर। एंड सेकेंडली डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम है पैथो माइक्रो के लिए। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ओनली। द फैकल्टी इज अमेजिंग, सो यू कैन चेक इट आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू राइट ऑन स्टिकी नोट्स। तो मैंने जो अपने बोर्ड की फोटो डाली थी इसके कम्युनिटी पोस्ट के लिए, उस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि उन स्टिकी नोट्स में मैंने क्या लिख रखा था, वो बोर्ड क्या है जिसमें मैंने लगा रखा था। तो इट वॉज बेसिकली, जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरे बेड के ऊपर मैंने पूरी वॉल
पे स्टिकी नोट्स लगाए हुए थे। जो भी चीज़ मुझे याद नहीं रहती थी या ऐसे लगता था कि यार ये मैं भूल जाऊंगी या मुझे लास्ट में देख के जानी है, वो मैं वहाँ पे लगाती रहती थी। एंड अल्टीमेटली व्हेन आई हैड टू लीव, तो मेरे को लगा कि यार मैं इन्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती, तो मैं सारे उस वॉल से उतार के ले आई थी अपने स्टिकी नोट्स। फिर मैंने घर आके लकड़ी का फट्टा सा लेके, तब हमारा घर भी बन रहा था, तो उसको लेके फिर मैंने उस पर सारे लगा लिए थे। और एग्जाम में जाने से बिल्कुल पहले, मतलब प्रीवियस डे जब मैं देहरादून जाने वाली थी, उससे पहले मैं वो ही पढ़ के गई थी। और मतलब उसमें मैक्सिमम मेरी वो चीज़ें कवर हो जाती थी जो बहुत वॉलेटाइल रहती हैं कि याद नहीं रहता, या मतलब छोटी मोटी क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग्स वगैरह, वो सब उसमें रहती थी। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। सो नाउ वी हैव इन आवर वीडियो आर वेरी टैलेंटेड माई कोपीजी डॉक्टर जानवी। प्लीज जानवी को लो कैमरे में। जानवी स्कोर्ड 1400, एग्जैक्ट 1400 थी। Yes, 1408. ठीक है, तो 1408 रैंकर जानवी, शी इज़ परस्यूइंग रेडियोलॉजी विद मी फ्रॉम सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल। तो कुछ जीटी का स्कोर ये भी आपको थोड़ा शेयर करेगी अपना, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाउ एवरीथिंग गोज़ फॉर आवर टॉपर ऑल्सो। तो जानवी प्लीज़ शेड सम लाइट। तो जब मैंने अपना फर्स्ट जीटी दिया था, लाइक लास्ट ईयर का जो मॉक था वो दिया था, तब मेरे को 120, 124 ऐसे कुछ करेक्ट आए थे। बट फिर जब मैंने अपना जीटीज़ प्रिपरेशन के साथ दिए तो 110, 100, 120 ऐसा ही स्कोर रहता था। लेकिन थर्ड रीड के बाद, जब यू वोंट बिलीव, लाइक थर्ड रीड के बाद 130 से 135, 140, 155 एंड 160 मेरा लास्ट स्कोर था जो मेरा मॉक में आया था। और ये थर्ड रीड से फिफ्थ रीड में ही ये जंप आता है। उससे पहले आप बस अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, दैट इज़ इनफ। तो मतलब तेरे मॉक में कितने थे एंड देन हाउ मेनी डिड यू गेट करेक्ट इन नीट? मॉक में मेरे 155 टू 160 के बीच में कुछ थे, लेकिन हमेशा ये याद रखना, जितने मॉक में आते हैं उससे अगर तुम अच्छे से फोकस करके दे रहे हो तो नीट में हमेशा 10 to 15 क्वेश्चन ज़्यादा ही होते हैं। और मेरे नीट में फाइनल 167 क्वेश्चन राइट थे। मेरे भी जब मैंने मॉक दिया था तो मेरे मतलब उस टाइम पे मैं उससे बेटर ही कर रही थी, बट मेरे भी कुछ 150, 152 क्वेश्चन सही हुए थे। तो मुझे लगा था यार इतने पे कैसे होगा ये वो। तो मतलब मॉक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका मॉक में इतना रहता था एंड दे डू रियली गुड। मतलब मेरे 161 सही थे, तो मतलब और भी ऐसे लोग हैं जिनके 165 तक भी सही थे, इवन आफ्टर डूइंग 150 एंड 151 इन मॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए बिटवीन थ्योरी रीडिंग एंड क्वेश्चंस? स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि ज़्यादा थ्योरी पे ही ध्यान रहता है, बिकॉज यू रिवाइज, यू गैदर नोट्स, यू मेक योर ओन नोट्स, वट एवर जो भी तुम्हारा लैकिंग चल रहा होता है तुम उसे कवर कर रहे होते हो, तो तब क्वेश्चन शायद कम हो पाते हैं। मतलब 50 to 100 क्वेश्चन तब हो जाए। मतलब जो टॉपिक तुम कर रहे हो उसके कस्टम मॉड्यूल्स बनाओ और फिर क्वेश्चंस करो। हाँ, टॉपिक वाइज कर सकते हो। जैसे जो भी आप जिस भी ऐप से पढ़ रहे हो उस पर क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, तो टॉपिक का वो उस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक निकालो, उसको लगा लो, रीड कर लो। उसमें मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं, बट स्टार्टिंग में इतने से काम चल सकता है। बट टुवर्ड्स द एंड अलग अप्रोच रहती है। टुवर्ड्स द एंड लाइक आप कोई भी सब्जेक्ट करोगे उसको उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। लाइक कोई सब यूनिट पढ़ ली, CNS पढ़ लिया, तो उसके फार्मा क्वेश्चन, उसके पैथो क्वेश्चन, उसके फिजियो क्वेश्चन सब एक बार में एक साथ अरेंज करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। और वो ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस अगर आप पर डे कर रहे हो तो दैट्स वेरी इनफ। 150 to 200 क्वेश्चंस आपको करना। हाँ, मतलब या तो आप ऐसे कर सकते हो, या मतलब मैं ऐसे कर लेती थी कि 100-150 क्वेश्चन का मिक्स मॉड्यूल बना लिया, सारे का कुछ भी मतलब उसमें आ रहा है, एक बस उससे प्रैक्टिस रहती है कि हाँ जो चीज़ें कभी पहले पढ़ी थी वो भी हाथ से निकलती रहती है। सो बस इन दी एंड जानवी आज ऑन कॉल है तो हम इसका ज़्यादा समय नहीं ले सकते। ये मांगा हुआ स्टेथ था ताकि कोई मुझे अगर ट्रॉल करे तो मैं बता दूँ, रेडियोलॉजिस्ट को बिल्कुल भी स्टेथ की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने अपने दोस्तों से मांगा था ताकि मैं थोड़ी एस्थेटिक लगूं। लेकिन ये हमारे काम का है, दिस इज TLD बैच। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चन से। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आप टू मोटिवेट एवरीवन? और सबसे मेन बात, फोमो फील मत करो। दूसरों को देख के कभी ऐसा मत फील करना कि तुमने कम पढ़ा है, तुम हमेशा लास्ट में अच्छा ही करोगे। मतलब हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। सब लोग बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं। मेरे साथ के बच्चे कभी कभी USMLE की बुक पढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। जो भी ऐप है उससे लॉयल रहो, उसी पे पढ़ो जो वो पढ़ा रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड अराउंड यू। जो तुम्हारे टीचर्स हैं, सब कुछ है, जो टेस्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, इट इज़ लाइक दे हैव एक्सपीरियंस। जो प्रीवियस ईयर में आता गया है वही आता है, तो बस करते चलो, एंड में क्या हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। अगर कुछ और भी डाउट्स हो तो क्वेश्चन में नीचे डाल सकते हो, वी विल ट्राई एंड आंसर देम। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।